हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका महाराणा क्लासेस पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि आपके जो बाहरी राज्यों से बीएसटीसी करने के लाभ और हानि के बारे में बात करने वाले हैं। और हम बात करने वाले हैं कि आपको बाहरी राज्य से बीएसटीसी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। का फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ गया है, उनको तो अपनी आगे की प्रक्रिया करनी है। अब क्या हुआ है कि कट ऑफ हाई रहने के कारण बहुत सारे विद्यार्थियों का है जो नंबर नहीं आया है। तो जिनके भी हैं जो 380 प्लस हैं उनके नंबर आने की संभावना है, मतलब बहुत ज़्यादा संभावना है। और जिनके 350 प्लस नंबर हैं उनके भी चांस हैं नंबर आने के। ठीक है, थर्ड लिस्ट तक अगर थर्ड लिस्ट जारी होगी तो। अब थर्ड लिस्ट है आपकी, सेकंड लिस्ट में ही अगर आपकी सीटें पूरी हो जाएगी तो फिर आपकी थर्ड लिस्ट कैसे जारी हो सकती है। लेकिन थर्ड लिस्ट है जो जारी होगी, क्योंकि जैसे ही सेकंड लिस्ट और जारी होगी और कॉलेज हैं जो दूर मिलेगा तो लोग जाएंगे नहीं, जो विद्यार्थी हैं जो जाएंगे नहीं। तो थर्ड लिस्ट है जो आपकी एब्सोल्युटली जारी की जाएगी। तो थर्ड लिस्ट तक आपकी हैं जो सीटें हैं जो पूरी हो जाएंगी। अब बात करेंगे जब फर्स्ट लिस्ट जारी हो गई और उसके बाद है जो जिन विद्यार्थियों का नंबर नहीं आया है उनको क्या है कि अभी यूट्यूब पर एक ट्रेंड चल रहा है कि आपको हरियाणा से बीएसटीसी करनी चाहिए। ठीक है, बीएसटीसी करनी चाहिए जिसमें आपको है जो प्री एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। प्री एग्जाम आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे और आपको सिर्फ अपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम देने जाना होगा। और उसके बाद है जो आपको आपकी डिग्री मिल जाएगी। इससे होगा क्या, इसके हम सबसे पहले तो लाभ के बारे में बात करते हैं। तो लाभ इसका है, पहला लाभ ये है कि आपको प्री एग्जाम की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरा लाभ ये है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे आप बीएसटीसी की डिग्री प्राप्त कर लेंगे। ये तो हो गए इसके लाभ कि आपको घर बैठे हैं जो डिग्री प्राप्त हो जाएगी और आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अब हम इसके बात करते हैं कि हानि के बारे में बात करते हैं कि आप अगर बाहरी राज्यों से आप बीएसटीसी कर रहे हैं तो इसकी हानि क्या क्या हो सकती है। पहली हानि तो ये है कि अगर आप बीएसटीसी जैसे छोटे एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो आप तो रीट में तो आपको धाराशाही हैं, मतलब आप रीट में तो आपकी कोई एंट्री भी नहीं है। तो बाहरी राज्य से आप बीएसटीसी जब भी करते हैं तो आपके जो राजस्थान से जिन्होंने बीएसटीसी की है उनको पहले लिया जाता है। जैसे आपकी रीट भर्ती होगी उसमें मेरिट आएगी और उसमें जब आपके सेम नंबर आ गए किसी के, जैसे 120 किसी के नंबर आ गए तो पहले हैं जो किसको लिया जाएगा, राजस्थान से जिसने बीएसटीसी की है उसको लिया जाएगा। उसके बाद है जो बाहरी राज्य से जिसने बीएसटीसी की है उसको लिया जाएगा। और दूसरी हानि यह है आपका मतलब आपका डेवलपमेंट नहीं होगा जब तक आप कॉलेज में नहीं जाओगे, आपको सीखने को नहीं मिलेगा कि किस प्रकार करने की। हानि सबसे बड़ी क्या है कि आपको 75,000 रुपए देने हैं। ठीक है, 75,000 रुपए देने हैं। और अभी ये चल रहा है कि हरियाणा से बीएसटीसी कर लो, 75,000 रुपए और कम सीटें बाकी हैं, 25 तारीख तक हैं जो ये एडमिशन चलेंगे और सीटें बहुत ही कम है। तो आप चाहे तो ये कर सकते हैं, लेकिन इसे करने से प्रॉब्लम ये होगी कि आपको देखो 75,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे और उसके बाद है जो आपको डिग्री मिल जाएगी और उसके बाद आपको रीट की तैयारी करनी पड़ेगी। तो रीट की तैयारी करने में आपको बहुत मौत आएगी, क्योंकि आपको अगर आप प्री एग्जाम, इससे क्या है कि आपका बेसिक क्लियर हो जाता है, जीके आपका बेसिक है जो क्लियर हो जाता है। और रीट में है जो 100 नंबर का, 300 में से 100 नंबर का है जो जीके है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़ा पार्ट है ये रीट का बीएसटीसी। आपको बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं, आपके 75,000 रुपए लग रहे हैं इस बाहरी राज्य से करने में। और राजस्थान में करने से ये है कि अगर आप वापस तैयारी करते हैं और वापस एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको है जो लगभग 40,000 रुपए भरने पड़ते हैं, 40,000 रुपए के लगभग भरने पड़ते हैं। वो भी आपके वापस आ जाते हैं स्कॉलरशिप के थ्रू। बाहरी राज्य से आप बीएसटीसी करोगे तो कोई स्कॉलरशिप तो मिलने वाली है नहीं। और जो भी ये इसका प्रचार कर रहे हैं कि हरियाणा से बीएसटीसी कर लो, वीडियो बनाकर प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने कुछ पैसे तो जरूर लिए होंगे तभी तो वो इस प्रक्रिया को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कुछ पैसे लिए तो पैसे के दम पर वो बोल रहे हैं। ठीक है, और अब मैंने तो आपको ये बताने के लिए किया है कि आपके हानि और लाभ क्या हो सकता है। तो आपके लाभ भी हैं इसमें और हानि भी हैं। तो हानि है जो आपके ज्यादा है, इन फ्यूचर आपके कभी भी हैं जो बाहरी राज्य की बीएसटीसी को मान्यता रद्द कर दी, कि जिन्होंने भी बाहरी राज्य से बीएसटीसी की है वो राजस्थान की रीट भर्ती में शामिल नहीं हो सकते। तो आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब करे या न करे ये तो आपके ऊपर है।
अगर आप चाहते हैं 1 साल बचा लो, अगर आप चाहते हैं 1 साल बचा लो और इसके चक्कर में आप 75,000 रुपये जमा करवाते हैं और उसके बाद आपका डिप्लोमा हो जाता है और उसके बाद सरकार कोई ऐसा आदेश जारी कर दे जिससे आपके 1 साल क्या पूरा 2-3 साल बर्बाद हो जाएंगे और 75,000 रुपये हैं जो आप डूब जाएंगे। तो अब आप 1 साल बचाना चाहते या 1 साल इस साल को आप अपने अच्छे यूज में अगर आप अच्छे जीके और तैयारी करके वापस बीएसटीसी दे सकते हैं और वापस क्लियर कर सकते हैं। मेरा भी फर्स्ट बार में नहीं आया था तो मैंने सेकंड बार में वापस दी थी, बाहरी राज्यों से नहीं की थी, सीधी सी बात है। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको करनी है या नहीं करनी है। कि मेरे हिसाब से तो बाहरी राज्य से बीएसटीसी नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने राज्य से करेंगे तो फायदा ही होगा, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जब आप कॉलेज जाओगे तो वहां पर आपको बहुत कुछ सारी बातें सीखने को मिलेगी और कंपटीशन कितना है उसका पता चलेगा। लेकिन अगर आप बाहरी राज्य से करोगे तो फिर आप डिग्री लेकर घूमते रहो, मतलब आपके वापस आप रीट को कैसे क्लियर करोगे, उसके लिए बहुत तैयारी करने की जरूरत होती है। तो उसके लिए तो पहले आपको राजस्थान का सबसे छोटा एग्जाम है बीएसटीसी, इसको तो क्लियर करने की जरूरत होगी ना। तो फिर आपको पहले तो ये क्लियर करना आना चाहिए, तभी तो आप रीट के लिए पात्र हैं, ठीक है। अब बाहरी राज्य से कर लोगे तो क्या हो जाएगा, पैसे वाले बाहरी राज्यों से कर लेते हैं लेकिन रीट में उनका सिलेक्शन होता नहीं, सीधी बात है। और सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट के बारे में भी जानकारी आएगी और बीएसटीसी 2023 से रिलेटेड हाँ वीडियो भी बहुत ही जल्द आएंगे आपके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।